हेलो दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के तहत मैं डॉक्टर महेंद्र बुढ़ानिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ संदीप कुमार, एक फाइटर बॉय हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने नी की लिगामेंट सर्जरी गुरु कृपा हॉस्पिटल के अंदर हमारी आर्थ्रोस्कोपिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट के अंदर कराई है। और आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और मिलवाने का मकसद यही होगा कि लिगामेंट इंजरी के बाद, लिगामेंट इंजरी के सर्जरी तक और सर्जरी के बाद के समय में इनका अनुभव कैसा रहा। तो संदीप कुमार जी, आपका स्वागत है। और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से लिगामेंट इंजरी के बारे में लोगों को अवगत कराते रहते हैं हम समय समय पे। और हम ये चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर जिन भी लोगों को लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है उनसे कैसे बचा जाए, उन प्रॉब्लम्स का निदान कैसे हो और उनके सर्जरी के बाद में उनको अच्छे रिजल्ट कैसे मिले, इसके लिए हम लोग हेल्दी जॉइंट कैंपेन चलाते हैं। और सारे शरीर के जॉइंट्स की प्रॉब्लम के बारे में ही समय समय पे वीडियोस बना के हम पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस करते हैं, जिससे उनको अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद मिले। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप समय समय पे अपने कमेंट्स डालिए, जिससे आपके हित के लिए, आपके बेनिफिट के लिए और भी यूजफुल वीडियोस हम समय समय पे बनाते रहें। तो संदीप, आप कहाँ के रहने वाले हैं दोस्त? नवलगढ़ से माता जी की डाणी। क्या करते हैं संदीप आप? साड़ियों का काम करता हूँ, साड़ियों का सेल्समैन हूँ। और आपके घुटने के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी? मेरे किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी थी, वहाँ पे मैं डांस कर रहा था। फिर मेरे दो दोस्तों ने मेरे पीछे से ऊपर चढ़ाई की, उनका वेट मैं झेल नहीं पाया, वो नीचे गिर गया। फिर घुटने में सूजन आ गया। फिर हमारे वहाँ नवलगढ़ में निजी अस्पताल है, श्री हरि ट्रॉमा सेंटर, वहाँ पे मैंने दिखाया था। उन्होंने वो पानी निकाल दिया और कुछ मेडिसिन दे दी। 4-5 दिन बाद मैं ठीक हो गया, वापस मेरा काम पे लग गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का ध्यान इसमें संदीप की बातों से ही कुछ पॉइंट्स निकाल के पॉइंट आउट करूंगा। देखिए, इनको इंजरी कैसे हुई। घुटने के अंदर एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी ट्विस्टिंग फोर्सेस के कारण से होती है। यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरी के अंतर्गत हम इस लिगामेंट की इंजरी को कंसिडर करते हैं, परंतु इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर भी ये होता है। इस इलाके के अंदर टू व्हीलर्स लोग बहुत चलाते हैं। टू व्हीलर्स के ऊपर भी चलते चलते एकदम से पैर आपका नीचे टिका, स्पीड ब्रेकर पे स्पीड आपका स्लो हुआ और आपका बाइक स्किड नहीं हो जाए, इसके लिए आपने पैर नीचे टिकाया और उसी टाइम आपका बाइक स्किड हो गया। तो इस स्थिति के अंदर आपके घुटने के अंदर एंटी क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। दूसरा, आप मान लीजिए कि खेतीबाड़ी करते हैं, तो खेत में आप फसल का काम करते हैं, खेतीबाड़ी में पानी देते हैं, पानी में आपका पाँव फिसल गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। पेड़ से गिरने से भी आपको इस तरह की इंजरी हो सकती है। और शादी ब्याह के अंदर, जैसा कि संदीप ने बताया, ओवर एंथुजियास्टिक या अग्रेसिव डांस करने से भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये डांस कर रहे थे और इनके पीछे इनके दोस्त ने इसके ऊपर चढ़ गया और उससे उनके वजन को ये सहन नहीं कर पाए और इनका घुटना ट्विस्ट हो गया। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजरी होने के कारण तो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से होता है वो आपके, मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा मतलब का विषय होगा। आपके मतलब का विषय है कि घुटने के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल लिगामेंट की इंजरी हुई, तो आपको इसका कैसे पता लगे, आपको कैसे एहसास हो। जैसे संदीप ने बताया कि चोट के तुरंत बाद इनके घुटने में सूजन आ गई और इनसे चलने फिरने में इनको परेशानी हुई। और क्या हुआ संदीप आपको उसके बाद में? फिर कभी भी जब मैं चलता था, अचानक कहीं गड्ढे में पग चला जाता तो वापस वही सिस्टम हो जाता, सूजन आ जाती, ऐसे लचीला पानीपन सा लगता था। तो आपको घुटने में ऐसे डर भी लगता था क्या, बहकता था क्या घुटना? हाँ, मतलब ऐसे लगता था कि अपने कंट्रोल से बाहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप चोट लगने के तुरंत बाद आपको सूजन आएगी और दूसरे दिन आप जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या किसी फिजिशियन के पास जब जाएंगे तो वो आपका एक्सरे करेगा और एक्सरे करके आपको कहेगा कि आपका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, ये थोड़ी सूजन आई है, चोट लगी है,
इसके ऊपर आप बर्फ़ का सेक करिए, इसके ऊपर आप जो है वो ये पट्टी बांध लीजिए और ये दवाइयाँ लीजिए, 5-7 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक उपचार वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको घुटने में बार बार सूजन आती है, यदि आपका घुटना आपको इंस्टेबिलिटी फील होती है, पेशेंट की भाषा में इसे लचकना, बहकना या डर लगना जिसको कहते हैं, वो अगर है तो इसका मतलब आपके घुटने के अंदर कुछ अलग है, और ये अलग होने का मतलब ये है कि आपके घुटने के अंदर ACL इंजरी है, जैसा संदीप ने बताया। तो उसके बाद संदीप क्या करा आपने? 2-3 बारी तो मैंने सर वो पानी निकलवा लिया, फिर मेडिसिन ले ली, लेकिन अभी 1 महीने पहले दोबारा मेरे चोट लगी तो मैंने सिक्कर आके MRI करवाई। दोबारा कैसे चोट लगी आपको? दोबारा तो सर बता रहा हूँ ना, कहीं भी चलो खड्डे में भी। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो इनका पॉइंट है कि आप अगर एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड नी के ऊपर बार बार चलेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि आपको तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपका एक्सरे नॉर्मल है और आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको लगता है कि घुटने के अंदर कुछ है, लेकिन आप चूंकि डॉक्टर नहीं है और कुछ अपन जो है वो लापरवाही भी करते हैं, अपन सोचते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया तो ठीक ही होगा। घुटने के अंदर लचक है, घुटने के अंदर झिझक है, घुटने के ऊपर अगर आपको ध्यान देके चलना पड़ रहा है, इस स्थिति के अंदर घुटने में एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है, और उसके बाद भी अगर अपन उस पर चलते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो दोबारा इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब दोबारा इंजर्ड होते हैं तो और लिगामेंट टूटने के चांसेस होते हैं, घुटने की गद्दियाँ, कार्टिलेज, मेनिस्कस, उनके इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, और एक घुटना जब आपका कमज़ोर रहता है तो दूसरे घुटने के लिगामेंट्स के भी इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जब घुटने के अंदर चोट के बाद इंस्टेबिलिटी हो, लचक हो, कमजोरी फील हो, तो उस स्थिति के अंदर आप कभी भी डॉक्टर की प्राथमिक जो राय दी गई थी उसको क्रॉस चेक जरूर करें। आप घुटने के लिगामेंट्स के बारे में समझने वाले डॉक्टर से राय लें, और एक्सरे के ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं करें। उस स्थिति के अंदर जैसा संदीप ने आगे किया कि इनको 1 महीने पहले दोबारा चोट लगी, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया संदीप? आपने MRI करवाई थी। जी, बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने, क्योंकि लिगामेंट इंजरी के अंदर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है वो MRI होता है, क्योंकि एक्सरे तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो MRI इन्होंने कराया, और MRI कराने के बाद डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको कि इसका तो ऑपरेशन होगा। क्या टूटा हुआ है इसमें, क्या बताया उन्होंने? वो लिगामेंट वगैरह टूटे हुए हैं। तो उन्होंने जैसा संदीप ने बताया कि इन्होंने बताया कि आपका लिगामेंट टूटा हुआ है और इस लिगामेंट का आपका ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन किस किस तकनीक से होता है? आप गुरु कृपा हॉस्पिटल में आप पहुंचे, उसके बाद आपका ऑपरेशन किस तकनीक से होगा ये बताया गया आपको? हाँ, दूरबीन से होगा, ये बताया था मेरे को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बताया कि ACL का जो सर्जरी है वो पुराने ज़माने में चीरा लग के हुआ करता था, और उसके रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं थे, यूँ कहें कि बिल्कुल ख़राब थे। करना और नहीं करना दोनों बराबर थे। घुटने के ऊपर बहुत बड़ा निशान होता था, घुटना स्टिफ हो जाता था, जकड़ जाता था। लेकिन आजकल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से इस लिगामेंट की सर्जरी के 100% रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, और आपके ही घुटने के पास से एक मांसपेशी को निकाल के और उसे जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी में टनल बना के ऊपर बटन नीचे स्क्रू के साथ फिक्स कर दिया जाता है, और पेशेंट सर्जरी के बाद काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और पेशेंट के बाद के अनुभव मैं ये चाहता हूँ कि संदीप ही शेयर करें। संदीप बताइए। ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मैं चलने लग गया धीरे धीरे, और आज 20 दिन हो गए, आराम से चल रहा हूँ, कोई दर्द नहीं है। अच्छा, आप चलना चालू, अभी आप चल रहे हो? चल रहा हूँ अभी जो है चल के दिखाइए जरा संदीप। नहीं, इसको ऊपर ही रखिए। देखिए अब संदीप के लेफ्ट साइड के नी का आराम से चलो, लेफ्ट साइड का पूरा अच्छे से चलो, तेज तेज चल सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड के नी का आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ 20 दिन पहले। कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए इनके घुटने के ऊपर ब्रेस रखा जाता है, और जैसे ही पेन कम हो जाता है वैसे, और क्वाड्रिसेप मसल का कंट्रोल आ जाता है घुटने के ऊपर, वैसे ही हम लोग ब्रेस हटा देते हैं, और पेशेंट को वॉकिंग एड्स दिए जाते हैं। शुरू के अंदर वॉकर, स्टिक्स, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। परंतु जैसे ही पेशेंट का घुटने के ऊपर कंट्रोल अच्छा आ जाता है और उसका पेन सबसाइड हो जाता है, हम लोग उसके वॉकिंग एड्स हटा देते हैं, हम उसका ब्रेस हटा देते हैं, और पेशेंट कंफर्टेबली वॉक करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ पेशेंट को सीढ़ी चढ़ना उतरना, इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि घुटने के अंदर जितनी भी चोटें होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि सबका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है।
99% चोटें ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के भी होता है और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। परंतु यदि आपका लिगामेंट कंप्लीटली टूट गया है और एमआरआई के अंदर ये आया है और इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक एसीएल इंसफिशिएंसी घुटने में है, इसका मतलब ये है कि आपका घुटने के अंदर लक्षण है। लक्षण क्या हो सकते हैं? अब बार बार सूजन आ सकता है घुटने के अंदर, दर्द हो सकता है घुटने के अंदर, और घुटने के अंदर इंस्टेबिलिटी या लचक महसूस हो सकती है। उस स्थिति के अंदर इसको हम सिम्टोमेटिक एसीएल इंसफिशिएंसी कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। इस स्थिति के अंदर अगर अपन ऑपरेशन को टालते हैं तो अपन घुटने के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और इस स्थिति के अंदर अपने घुटने की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि बार बार लचकने से घुटने की कार्टिलेज कमज़ोर होती है, घुटने के और लिगामेंट्स के इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और घुटने के अंदर मेनिस्कस टेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका घुटना जो है वो आपको बार बार सिग्नल दे रहा है कि मेरे कुछ है, तो उस स्थिति के अंदर आपको अपने घुटने का एमआरआई कराना चाहिए और एमआरआई के अंदर अगर घुटने के अंदर आपका एसीएल टियर आता है तो उसका सर्जरी आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी के कितने बेहतरीन रिजल्ट हैं ये संदीप ने अपने शब्दों के अंदर भी बताया और संदीप को चलते हुए जब आपने देखा है तो आपको भी इस चीज़ का एहसास हुआ होगा। तो दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के तहत हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उनको आप बेल आइकन दबाइए, जिससे जब भी हम वीडियोस बनाएं समय रहते वो आप लोगों के पास पहुंचे और आपके नॉलेज के अंदर इजाफा करें, जिससे जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने परिवार में, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ, आप अपने गांव में, शहर के अंदर, समाज के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ अपने नॉलेजेस को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें। थैंक यू दोस्तों।